नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट्स इन स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 10 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज थोड़ी प्रॉब्लम से मुझे कहीं जाना है, इस वजह से डायरेक्ट कुछ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर पा रहे, पर 10 प्रश्न आपको दे सकते हैं, कुछ एक दो प्रश्न के विश्लेषण। तो चलिए देखते हैं। आज पहले प्रश्न की बात करते हैं। अगस्त 2026 में जारी की गई क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय अभिनेता $177.9 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनकर उभरा है? तो शाहरुख खान जी इसमें टॉप पे रहे। ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म क्रोल द्वारा जारी की गई 11वीं रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 177.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी बन गए हैं। इस सूची में उन्होंने खेल और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। जो टॉप 10 है ना, उनके बारे में देख ले। शाहरुख खान इस पर टॉप हो जाएंगे और इनकी ब्रांड वैल्यू 177.9 मिलियन डॉलर हो जाएगी। और रणवीर सिंह दूसरे नंबर पर 162.9 मिलियन डॉलर के साथ। विराट कोहली नंबर 3 पर 158.4 मिलियन डॉलर के हिसाब से। और सचिन तेंदुलकर चौथे नंबर पे, महेंद्र सिंह धोनी 5वें नंबर पर, आलिया भट्ट 6ठे नंबर पे, दीपिका पादुकोण 7वें नंबर पर, ऋतिक रोशन 8वें, अमिताभ बच्चन 9वें और 10वें नंबर पर अक्षय कुमार और रणबीर कपूर जी हो जाएंगे। ठीक है। और टॉप के 5 बात की जाए, शाहरुख खान विराट कोहली को पछाड़कर इस साल शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। बिना किसी बड़ी हालिया फिल्म रिलीज के भी इनका वैश्विक प्रभाव और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट बहुत सबसे मजबूत रहा है। रणवीर सिंह की बात की जाए, अपनी लगातार बढ़ती विज्ञापनों की ब्रांड सूची के कारण दूसरा स्थान बरकरार रखने में सफल रहे। विराट कोहली पिछले साल नंबर 1 पर रहने वाले इस बार रैंकिंग में गिरावट के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर 4 नंबर पे है। संन्यास लेने के एक दशक बाद भी ब्रांड जगत में इनका भरोसा और व्यावसायिक प्रभाव बेहद मजबूत बना है। एम एस धोनी डिजिटल विज्ञापन और नए ब्रांड्स के साथ जुड़ने के कारण इनकी ब्रांड वैल्यू अब में शानदार उछाल आया है। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो अगस्त 2026 में भारत ने किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 4 के इसने जो है इस मिसाइल का परीक्षण हुआ है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से रणनीतिक मिसाइल का सफल परीक्षण अग्नि 4 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत की रक्षा प्रणाली के प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाती है। और बात की जाए, देखिए कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग तरीके की, उनसे बात लेते हैं। जो सतह से सतह मार करने यानी सरफेस टू सरफेस ना वाली बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखिए। ये मिसाइलें जमीन से दागी जाती हैं और एक अर्धवृत्ताकार मार्ग का पालन करते हुए जमीन पर ही मौजूद लक्ष्य को नष्ट करती हैं। ये भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। इसमें की जो मिसाइलें हैं, देखिए अग्नि श्रृंखला भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मिसाइलें अग्नि 1 अग्नि 4 से अग्नि 4 इनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक होती है। अग्नि 5 की बात की जाए, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसमें आधुनिक MIRV तकनीक यानी एक साथ कई हथियार ले जाने की क्षमता का इस्तेमाल किया गया है। पृथ्वी श्रृंखला की बात की जाए, कम दूरी की सब सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल रेंज इसकी 150 से 350 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो जाएगी। प्रलय की बात की जाए, हाल ही में सेना में शामिल की गई आधुनिक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय हो जाएगी। और बात की जाए जो क्रूज मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें जेट विमान की तरह जमीन के समांतर और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसमें इन्हें दुश्मन के रडार से बचना आसान होता है। ठीक है। ब्रह्मोस जो है वो जेट यही क्रूज मिसाइलें हैं। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति लगभग 2.8 से 3 है, मतलब 2.8 से 3.0 है। और इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर एडवांस वेरिएंट्स में 450 किलोमीटर तक है। निर्भय की बात कीजिए, भारत की पहली स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होगी। और बात कीजिए जो सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाले से, इन मिसाइलों का उपयोग हवाई हमलों, दुश्मनों को विमानों, ड्रोन आदि और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने यानी हवाई सुरक्षा के लिए किया जाता है। आकाश की बात की जाए, कम दूरी के मल्टी टारगेट डिफेंस है जो 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी। MRSM
या फिर बराक रेट की बात की जाए, भारत और इजराइल द्वारा विकसित मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली होगी। उसकी बात की जाए, डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही भारत की लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली, रेंज इसकी 150 से 350 किलोमीटर प्लस तक के है, जो भारत का अपना एक S-400 स्तर का सिस्टम होगा। ठीक है, और बात की जाए, ये तो हमारा हो गया ना। और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए, पनडुब्बियों से दागी जाने वाली बेहद गुप्त और घातक के श्रृंखला की मिसाइल K-15 की बात की 750 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल, K-4 की बात की जाए 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मिसाइल है, जो INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों पर तैनात है। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात की जाए, मिशन शक्ति, वर्ष 2019 में भारत ने लाइव सैटेलाइट के अंतरिक्ष में हिमार गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण किया था, जिससे भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो पी महापात्रा, जो प्रशांता महापात्रा जी को यह पदभार मिला है। हाल ही में प्रशांता महापात्रा को सेबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सेबी भारत में कमोडिटी और शेयर बाजार का मुख्य नियामक यानी रेगुलेटर है। तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति देखें तो प्रमुख पद देखें तो राष्ट्रपति जो होंगी द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, और मुख्य CGI सूर्यकांत जो 53 थे, अभी संजय सूर्यकांत जी 53 है मुख्य। और बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और CDS जनरल SN राजा सुब्रमण्यम, थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ, वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और नौसेना एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, भारत के कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संघ यानी UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार जी हो जाएंगे। और बात की जाए चौथे प्रश्न, प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो इसमें जो ये ऑनरिंग इंडेंजर्स इंडिजिनस और मिडवाइस और सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेल बीइंग, ये इसकी जो है थीम हो जाएगी। दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम स्वदेशी दाइयों के योगदान और उनके द्वारा जीवन सुरक्षा के प्रयासों को सम्मानित करने पर केंद्रित है। और पांचवें प्रश्न की बात की जाए, अगस्त 2026 में भारत के किस राज्य में माइक्रोबैक्टीरियम पोलुटिसोली नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो दूषित मिट्टी को साफ करने में सक्षम है? ये उत्तर प्रदेश में इसकी खोज की गई है। वैज्ञानिक ने उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कीटनाशक हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन यानी HCH से दूषित हुई मिट्टी में इस बैक्टीरिया की खोज की है। यह बैक्टीरिया विपरीत परिस्थितियों और अत्यधिक क्षारीय माहौल में भी जीवित रहकर मिट्टी की प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। छठे प्रश्न की बात की जाए, भारत देश में भक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 से 17 अगस्त 2026 तक कौन सा देशव्यापी अभियान चलाया गया है? हर घर तिरंगा 2026 अभियान चलाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त 2026 तक पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। और बात की जाए सातवें प्रश्न की, तो हाल ही में पूर्व एशिया में आए किसी शक्तिशाली चक्रवात के कारण संघाई और तटीय आर्थिक केंद्रों में बड़े पैमाने में उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और वैश्विक लॉजिस्टिक बाधित हुआ है, जो टाइफून डॉल्फिन नाम का है, ये रखा गया है इसे। सुपर टाइफून डॉल्फिन के खतरे के कारण संघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित चीन के प्रमुख तटीय केंद्रों में लगभग 1300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस गंभीर मौसम और समुद्री पाबंदियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है। और 8वां प्रश्न देखते हैं, तो अगस्त 2026 में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए किस निजी स्पेस कंपनी ने एवरेस्ट नामक 80 टन श्रेणी के फुल फ्लो स्टेज कंबंशन रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसकी बात की जाए, जो एस्ट्रो स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 9 से 10 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर रही है। एस्ट्रो स्पेस टेक्नोलॉजीज ने अपने एवरेस्ट नामक अगली पीढ़ी के रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण पूरा किया। यह इंजन 80 टन श्रेणी का एक लिक्विड प्रोपल्सन इंजन है, जो फुल
फ्लो स्टेज कंबंशन तकनीक पर आधारित है। यह जटिल तकनीक रॉकेट को अत्यधिक शक्ति और ईंधन दक्षता प्रदान करती है, जिससे भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने और किफायती हो जाएगा। और 9वें प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में निवेशित प्रतिबद्धताओं के साथ भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है? या ग्वालियर में इसको स्थापित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयासों से ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है। इसके लिए लगभग 5500 करोड़ रुपए की निवेश समझौता को मंजूरी मिली है। आखिरी प्रश्न देखते हैं 10वां हमारा, अगस्त 2026 में अमेरिकी सरकार के उस नए वीजा प्रस्ताव से भारतीय टेक प्रोफेशनल की चिंता बढ़ गई है, जो किस वीजा धारकों की नौकरी छूट पर मिलने वाले 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को खत्म करने की बात की गई है। तो H1 वीजा जो है इसके लिए मिला है। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत नौकरियों जाने के बाद H1 वीजा कर्मचारी को मिलने वाले 60 दिनों की रियायती अवधि को समाप्त या सीमित किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो नौकरी गंवाने वाले भारतीय IT पेशेवरों को तुरंत देश छोड़ना पड़ सकता है। इस तरह से हमारे 10 प्रश्न हैं। आज कुछ कारणवश हम वीडियो पूरी तरह मतलब और इसमें फैक्ट्स नहीं जोड़ पाए हैं, तो आगे की क्लास हमारी कंटिन्यू जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, पर 2-4 दिन अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा और चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।